या सुल्तान मिर्जा जैसे दिख तो सकते हो, कपड़े पहन सकते हो, लेकिन सुल्तान मिर्जा बन नहीं सकते। लोग चिल्लाते रहे कि एनसीईआरटी के बियॉन्ड कुछ नहीं जाना है, कुछ नहीं जाना है। एनसीईआरटी के बियॉन्ड अब देख लो 2025 में आपको जाना है नहीं जाना है। स्टूडेंट को वो जो भी टॉपिक पूछ ले यूपीएससी, स्टूडेंट उसको लिखने में काबिल होगा, उसको इतना रगड़वा देते हैं, इतना लिखवा देते हैं। यूपीएससी का यही रूल है, यूपीएससी ऐसे ही काम करती है। और स्टूडेंट को हमें इस चीज के लिए तैयार करना है कि प्रिपेयर फॉर द बेस्ट एंड बी रेडी फॉर द वर्स्ट। क्या पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, साइंस है, इन्वायरमेंट है, हर सब्जेक्ट का अलग टीचर रहता है। बिकॉज दीज टीचर्स आर स्पेशलाइज्ड इन देयर फील्ड। वो 10-10 सालों से पढ़ा रहे हैं यार, वो 15-15 सालों से पढ़ा रहे हैं। इनवाइट करता हूँ कि अदर प्लेटफॉर्म्स के कोई टीचर भी हैं या स्टूडेंट्स भी हैं या कुछ भी हैं, मोस्ट वेलकम। आप आओ, बात करो, सीखो। इसलिए मैं ये बोलता हूँ, अगर एवीकेएस में एडमिशन लो तो कमर कस के आना दोस्त। अगर ऑफिसर बनना है तभी आना, जब ये सब झेलने की क्षमता हो तभी आना, अदरवाइज मत आना। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोकन एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। वो सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट है रिगार्डिंग 2025 एग्जाम की। एग्जाम काफी टफ रहा और आगे की प्रिपरेशन मेरी किस तरीके से होनी चाहिए। एक्चुअली कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको जानना काफी जरूरी है इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2026 एग्जाम। चाहे आपका लास्ट ईयर का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ हो, या फिर आप एक फ्रेशर हो, बिल्कुल फ्रेश से अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, या आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो 2027 में या इन फ्यूचर कभी भी आप सीएपीएफ की प्रिपरेशन करेंगे तो दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल फॉर यू। मैं जनरली इस तरीके की वीडियोस थोड़ा अवॉइड करता हूँ। कुछ मुझे इन बिटवीन ऐसी बातें पता लगी हैं और टीम ने भी मुझे काफी रिकमेंड किया, सर प्लीज इस पे जरूर वीडियो बनाइए। मैं थोड़ा सा टल रहा था, नहीं मैं इन सब नेगेटिव चीजों को थोड़ा अवॉइड करता हूँ। तो इंसिस्टेड में कि नहीं सर, कुछ बातें ऐसी हैं जो बच्चों के फ्यूचर को लेके काफी जरूरी हैं एंड बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उस बारे में बोलें। तो बेसिकली ये तो पता ही होगा कि हमारा एक बैच स्टार्ट होने जा रहा है 2026 एग्जामिनेशन के लिए। एग्जामिनेशन डेट यू नो वेरी वेल कि नोटिफिकेशन 18 फरवरी को आ जाएगी और 19 जुलाई को आपका एग्जाम होगा। एग्जाम पैटर्न भी आपको पता है, फिर भी आपको उस पर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मैं वो भी बना दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बहुत चीजें आपको पता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो वेग हैं या आपको गलत तरीके से दिखाई जा रही हैं। वेग क्या है कि मेरी 26 के लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए, पैटर्न में बहुत चेंज आ गया, एग्जाम नेक्स्ट डिफिकल्टी लेवल है, मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर लेता हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत 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 ज्यादा ऐसे डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के माइंड में जो अननेसेसरली डाल दिए गए हैं, आइदर रिगार्डिंग कट ऑफ और बहुत कुछ ऐसा स्टफ है। फाउंडेशन बैच हमारा 10 अगस्त से स्टार्ट है। सुबह की टाइमिंग रहेगी 10 बजे की। वो ऑफलाइन मोड में स्टार्ट होगा। एडीजी एचआर सिंह सर का सेशन रहेगा। फाउंडेशन बैच का मतलब है कि एक ऐसा बैच जिसके में हम बेसिक टू एडवांस लेवल स्टूडेंट को तैयार कराएंगे और वी कैन से इट्स ए वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द सीएपी प्रिपरेशन। चाहे इसमें आपकी क्लासेस हैं पेपर 1 पेपर 2 की रिगार्डिंग, आपकी बुक्स हैं, आपकी टेस्ट सीरीज है, या आपका मेंटरशिप पार्ट है, या आफ्टर एग्जाम गाइडेंस है इसमें, जैसे कि पर्सनैलिटी टेस्ट की या इंटरव्यू की तैयारी करना या मॉक इंटरव्यूज, ये सब इस चीज में इंक्लूड रहते हैं। ऑनलाइन बैच हमारा 16 अगस्त से स्टार्ट है। रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, बहुत बच्चों के अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं और मैं ऐसा समझता हूं कि आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं या नहीं करते हैं, कुछ बेसिक बातें हैं जो हमको डिस्कस करनी चाहिए। अपने YouTube के हमारी ये वीडियो खोल लेना तो यू आर ए पार्ट ऑफ एवीकेएस फैमिली। आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ गए हैं, यू आर ए पार्ट ऑफ एवीकेएस फैमिली। तो यू कैन यूटिलाइज एवीकेएस यूट्यूब चैनल एंड द टेलीग्राम एंड मेंटरशिप पार्ट। चाहे आप किसी कोर्स में कोई पैसा देते हैं या नहीं भी देते हैं, कैसे यूटिलाइज करना है। यूट्यूब पे बहुत गाइडेंस रिलेटेड वीडियोस आएंगी जो बिल्कुल राइट गाइडेंस होंगी, फोकस गाइडेंस होगी रिगार्डिंग सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट। थोड़ा यूट्यूब पे इन चीजों को लेके काफी डेविएशन है कि कभी कोई आईबी की वीडियो डालेगा, कभी ईपीएफओ की वीडियो डालेगा, कभी पीसीएस की वीडियो डालेगा। लोग बहुत डेविएटेड है इन चीजों में। हमारा 10 साल का एक्सपीरियंस है और 10 साल से आई कैन प्राउडली से दैट कि वी आर वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वी आर वेल स्पेशलाइज्ड। हम डेडिकेटली एक ही एग्जाम की तैयारी करते हैं। फ्रंट पे हमारे 25 लोगों की टीम है, बैक पे हमारे 20 लोगों की टीम है, जिसमें टेक्निकल आ गई, नॉन टेक्निकल आ गई। 45 पीपल डेडिकेटली इस चीज पे फोकस करते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम वो बेहतर कैसे किया जा सके, उसकी प्रिपरेशन कैसे की जा सके। एंड अब मेरी लीडरशिप में बोल लीजिए या बाकी लोगों की लीडरशिप में बोल लीजिए, और इवन मुझसे ऊपर तो हायरार्की में बहुत लोग हैं, जैसे एडीजी एचआर सिंह सर, आईजी सुरेश शर्मा सर, लेफ्टिनेंट कर्नल बस्सा राय मैम, बहुत लोग हैं, मैं नाम गिनाने लगूंगा तो बहुत लोग हैं। उनकी लीडरशिप में वी हैव ट्रांसफॉर्म दिस इंस्टीट्यूट एज ए गुरुकुल। ये पूरा गुरुकुल सिस्टम में हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया है। गुरुकुल सिस्टम क्या है, चलो उस बारे में बात करते हैं। अब इसमें जो क्लासेस होंगी, हमारा जो पढ़ाने का तरीका है, उसमें
टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, दे टीचर्स आर वेल स्पेशलाइज्ड, दे हैव एक्सपीरियंस। और कुछ कुछ टीचर्स के तो इतनी एक्सपीरियंस है जितनी आपकी एज भी नहीं है, तो वहां से आप आइडिया लगा सकते हैं। बहुत आजकल क्या है कि प्लेटफॉर्म्स पे स्टूडेंट स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात से है कि इस चीज में आपको डेविएशन नहीं होना है, और आप मेंटरशिप लीजिए। मैं ये आपको बोलता हूं, मैं इनवाइट करता हूं, एक ओरिएंटेशन सेशन रहेगा 10 अगस्त को। आप एडमिशन लेना है लीजिए, नहीं लेना है नहीं लीजिए। यू विल गेट चांस टू मीट रिटायर्ड ऑफिसर्स, टू द टीम ऑफ एवीकेएस। उसमें आप लोगों से मिलेंगे, बातें करेंगे, इवन टॉपर्स। बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि टॉपर से मिलने का मुलाकात मौका नहीं मिलता, सर ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो यस आप उनसे भी मिल पाएंगे। एंड टॉपर्स की तो फौज खड़ी कर देंगे यार इतने सालों में, और बनाया गया है लोगों को, तो वो चीजों में हमारा रहता है। एंड आई एम हैप्पी कि स्टूडेंट्स भी उसका रिगार्ड रखते हैं। लेकिन कुछ चीजें आपको समझनी होगी। अगर आप डेडिकेटली इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपको 100% फोकस के साथ उसकी प्रिपरेशन करनी होगी। आपके माता पिता बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, और इस समय बहुत लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, काफी सारे लोग अलग अलग लेवल पे अलग अलग शहर में अपना अपना कोर्स लॉन्च करेंगे, और स्टूडेंट्स को इनवाइट करेंगे प्रिपरेशन के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, इंक्लूडिंग अस, कि हम भी ऐसा करेंगे, इसमें कोई गलत नहीं है। इशू इज दैट, क्या आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। क्योंकि यहाँ पे बात सिर्फ पैसे की नहीं है, यहाँ पे बात समय की भी है, यहाँ पे बात लाइफ की है। एवीकेएस का सिस्टम मैं आपको बता देता हूँ। एवीकेएस पे आप ये अगर एक्सपेक्टेशन लेके आएंगे कि मैं आईबी की तैयारी कर लूंगा, ये सर एवीकेएस वाले आईबी की तैयारी कराते हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा दोस्त। डेडिकेटली सीएपीएफ की तैयारी कराएंगे। इन बिटवीन आपको कुछ पूछना है तो लोगों से आप पूछ सकते हैं, टीचर्स आर अवेलेबल, यहाँ पे डेडिकेटेड टीम है, टॉपर्स यहाँ पे रहेंगे जो प्रॉपर मेंटरशिप आपको देंगे, वो वहां पे रहेंगे। और जो स्पेशलाइजेशन है, जो एक्सपीरियंस है, इवन पेपर 2 के लिए 5 लोग मिलकर पढ़ाएंगे आपको। पूरे भारत में ओपन दावा है, ना कोई प्लेटफॉर्म ऐसा करता है और ना इजिली कर पाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर कि लोगों ने आपको कॉपी करना स्टार्ट कर दिया है, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं ये बोलता हूँ, आई एम हैप्पी, मुझे तो खुशी हुई ये बात जान के, क्योंकि पहले लोग जी जान इसमें लगा देते थे कि वो कैसे हमें क्रिटिसाइज करें। उसके लिए वो डर्टी पॉलिटिक्स का पार्ट बनते थे, और अनएथिकल मीन्स इस्तेमाल करते थे। और जब उनकी उस चीज से फायदा नहीं मिला तो दे स्टार्टेड कॉपिंग अस। तो मुझे बस ये कहना है कि कॉपी करना, उसमें कोई गलत नहीं है। आप कॉपी कीजिए, लेकिन कंटेंट को भी कॉपी कीजिए, क्वालिटी को भी कॉपी कीजिए, जो 10 साल का एक्सपीरियंस है उसको भी कॉपी कीजिए। और रिगार्डिंग स्टूडेंट्स, कि सर मैं अगर एवीकेएस का पार्ट बनता हूं तो मुझे क्या क्वालिटी मिलेगी, मुझे क्या श्योरिटी है कि क्या मेरी तैयारी कैसे होगी, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, कि आप इस बारे में बता सकते हैं? तो बिल्कुल बता सकता हूँ। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको जानना है तो वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, आपको कॉल पे जानना है तो वो ऑप्शन भी है, आपको मिलकर जानना है तो वो ऑप्शन भी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वी आर वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वी आर वेल स्पेशलाइज्ड। कैसे? क्लासेस आपकी होंगी, 10 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट है। आपका फाउंडेशन बैच रहेगा, इसमें पेपर 1 की क्लासेस भी है, पेपर 2 की क्लासेस भी है। वेल डिफाइंड सिलेबस है। सिलेबस हम यूपीएससी की वेबसाइट से देखते हैं, पीवाईक्यू से एनालाइज करते हैं। हर साल बच्चे पास होकर निकलते हैं। 3 घंटे की डेली बेसिस पे क्लास इसमें रहती है। आफ्टर क्लास डाउट सेशन रहता है। मीनवाइल इसमें चाहे आपके पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, साइंस है, इन्वायरमेंट है, हर सब्जेक्ट का अलग टीचर रहता है। बिकॉज दीज टीचर्स आर स्पेशलाइज्ड इन देयर फील्ड। वो 10-10 सालों से पढ़ा रहे हैं यार, वो 15-15 सालों से पढ़ा रहे हैं। और कोई भी जब ये टीचर्स के गाइडेंस में तैयार करता है, वो क्लासेस के प्रॉपर नोट्स बनते हैं। इसमें स्टडी मटेरियल मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बुक्स अलग से दी जाती हैं, और वो बुक्स होती हैं, वो 100 पेजेस के नोट्स नहीं होते हैं। प्रॉपर क्लासेस चलेंगी। ऐसे ही पेपर 2 की क्लासेस चलेंगी। पेपर 2 में 5 टीचर्स में आपको पढ़ाएंगे, मैं पढ़ाऊंगा, गौरव सर पढ़ाएंगे, अंकित सर पढ़ाएंगे, एक्स विनय इंग्लिश सर पढ़ाएंगे, शशांक सर पढ़ाएंगे। ये 5 लोग पेपर 2 को डील करेंगे। टोटल आपके 55 प्लस टेस्ट होंगे। उसमें ये टेस्ट तो मैं गिन ही नहीं रहा हूं, जो अर्ली स्टेजेस पे आपके वीकली टेस्ट होंगे। 55 प्लस टेस्ट कैसे? उसमें सेक्शनल टेस्ट होंगे, उसमें रिविजनल टेस्ट होंगे, उसमें फुल लेंथ टेस्ट होंगे। सेक्शनल टेस्ट मतलब एक पॉलिटी सब्जेक्ट को मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइड करके टेस्ट लिया जाएगा, उस तरीके से रिवाइज करेंगे। फिर कंप्लीट पॉलिटी का टेस्ट लिया जाएगा, उस तरीके से पॉलिटी को रिवाइज करेंगे। ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट के टेस्ट लेंगे, और लास्ट में 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। इसमें स्टूडेंट को हर तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है, कि अगर वो एक क्लास में अटेंड नहीं कर पाया तो उस क्लास की रिकॉर्डिंग वो ले सकता है, या दूसरे बैच में उस क्लास को दोबारा बैठ के सुन सकता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। सर मेंटरशिप वाली बात, अब लिखने को बहुत लोग ये कॉपी करके लिख देते हैं, तो यहाँ पे मुझे वो डायलॉग याद आ जाता है चीजों का, कि आप सुल्तान मिर्जा जैसे दिखते हो सकते हो, कपड़े पहन सकते हो, लेकिन सुल्तान मिर्जा बन नहीं सकते।
जोक्स अपार्ट, इसमें सबसे मेन बात यह है मेंटरशिप। चाहे आप एवीकेएस के स्टूडेंट हैं या नहीं हैं, एवीकेएस के दरवाजे आपके लिए हमेशा ओपन रहेंगे। और मेंटरशिप में सबसे इंपॉर्टेंट बात, नोट्स कैसे बनाने हैं, बुक्स के साथ नोट्स इंटीग्रेटेड वे में कैसे पढ़ने हैं, पेपर वन पेपर टू में बैलेंस कैसे बनाना है, पेपर वन के सारे सब्जेक्ट्स में बैलेंस कैसे बनाना है, पेपर वन का टाइम कैसे मैनेज करना है, पेपर टू का टाइम कैसे मैनेज करना है। बहुत सारे ऐसी जर्नी के दौरान अलग अलग लेवल पे अलग अलग डाउट्स आते हैं। कोई स्टूडेंट बोलेगा मेरा साइंस वीक है, कोई बोलेगा मेरा मैथ्स वीक है, कोई बोलेगा मेरा ज्योग्राफी वीक है। डोंट थिंक अबाउट पैटर्न एनीथिंग एल्स। यूपीएससी के पैटर्न पे मत जाओ, पैटर्न विल चेंज एवरी ईयर। इसीलिए हम शौक में नहीं है, क्योंकि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम द यूपीएससी। यूपीएससी का यही रूल है, यूपीएससी ऐसे ही काम करती है। और स्टूडेंट को हमें इस चीज के लिए तैयार करना है कि प्रिपेयर फॉर द बेस्ट एंड बी रेडी फॉर द वर्स्ट। अब चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, स्टूडेंट को पैनिक नहीं करना है। उसके लिए डेडिकेटेड टीम में साइकोलॉजिस्ट भी हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट का पार्ट लास्ट मंथ्स में, वो कैसे हैंडल करना है, पर्सनैलिटी को डेवलप कैसे करना है थ्रू आउट द प्रोसेस, क्योंकि 150 नंबर तो वहीं पे छुपे हुए हैं। आपका सिलेक्शन प्रोसेस तो वहां से भी डिपेंड करता है उन चीजों पे। तो रिगार्डिंग बुक्स, हर सब्जेक्ट की प्रॉपर बुक मिलती है, पेपर टू की बुक मिलती है, पीवाईक्यू बुक भी स्टूडेंट को मिलती है। एक काइंड ऑफ आपके, भाई ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पता चला मुझ पे ही केस कर दिया किसी ने, ठीक है। आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अकेडमी के बाहर ही आप छोड़ के आओ। अकेडमी के अंदर आपको ऐसा रगड़ा जाता है, या तो आप अफसर बन जाओगे या तैयारी छोड़ जाओगे, सीधी बात यही है। इसमें रही बात टॉपर से इंटरेक्शन करने की, मेंटोर से इंटरेक्शन करने की, वी हैव अपॉइंटेड सम मेंटोर्स ऑफिशियली, कि वो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो एकेडमी में अवेलेबल रहेंगे। वो आपको कोई भी पर्सनल लेवल पे डाउट है कि वो आप रिजोल्व करवाना है, वो आप करवा सकते हो। एंड दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द टीचर्स। टीचर्स अलग है भाई, टीचर को रिप्लेस थोड़ा ही कर सकते हो किसी कैंडिडेट से। कैंडिडेट, ये फिल्ट्रेशन थ्योरी इसमें हमेशा लगती है लाइफ में। और यही एक रीजन है कि स्टूडेंट्स थोड़ा मिसगाइडेड बहुत रहते हैं लाइफ में। कैसे? मेरे पास एक्सपीरियंस है, और सपोज मेरे पास 100 यूनिट्स हैं एक्सपीरियंस या नॉलेज की फॉर्म में मैं उसको बांटूंगा, तो मैं आपको 100 की 100 भी डिलीवर कर दूं ना, अब 10 यूनिट 15 यूनिट एब्जॉर्व कर पाओगे। सेम, अब आप ही आगे किसी को पढ़ा रहे हो तो 1 यूनिट आप डिलीवर कर पाओगे। तो स्टूडेंट्स हैं जो बाकी मोस्टली जगह ऐसे रहता है, डेविएशन शुड नॉट बी देयर। एंड आई एम नॉट कंसर्न टू एनीबडी, आई एम कंसर्न टू यू। आप अपने डिसीजन वाइजली लो। एडमिशन लेना है लो, नहीं लेना है मत लो। सेल्फ स्टडी से भी एग्जाम क्रैक होते हैं, इसमें 1% भी डाउट नहीं है। लोगों ने किए हैं और लोग करते रहेंगे। द मेन थिंग इज दैट द मेंटरशिप पार्ट, द मेन थिंग इज दैट द गाइडेंस पार्ट। अब लोग चिल्लाते रहे कि एनसीईआरटी के बियॉन्ड कुछ नहीं जाना है, कुछ नहीं जाना है। एनसीईआरटी के बियॉन्ड अब देख लो 2025 में आपको जाना है नहीं जाना है। हमको डे वन से बोल रहे हैं, और इसलिए वो किताबें बनी है, और इसलिए उन किताबों को तैयार किया गया है। और हर साल किताबों पे 2 महीने अलग से इन्वेस्ट करते हैं, 20 लोग बैठते हैं उस पर R&D के लिए, 2 महीने लगते हैं उनको। तो बैकएंड पे बहुत चीजें हैं। तो रही पेपर टू में राइटिंग प्रैक्टिस की बात, तो भाई इतना लिखवा देंगे, जीवन में लिखने का डर खत्म हो जाएगा आपका। मैं ये नहीं बोलता, अभी भी मैं ओपनली, चलो चीजों को फ्लैक्स करना है तो फ्लैक्स कर लेते हैं। 8 टॉपिक आए हैं 10 में से पढ़ाए हुए, लेकिन ये छोड़ दो, क्या पता जीवन में एक भी टॉपिक ना आए पढ़ाई में से। लेकिन मैं एक बात गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि एक बार जो हमने पढ़ा दिया, जिस तरीके से हमने एक साल स्टूडेंट्स को दे दिया, उसमें स्टूडेंट को वो जो भी टॉपिक पूछ ले यूपीएससी, स्टूडेंट उसको लिखने में काबिल होगा। उसको इतना रगड़वा देते हैं, इतना लिखवा देते हैं। और इसलिए मैं ये बोलता हूं, अगर एवीकेएस में एडमिशन लो तो कमर कस के आना दोस्त। अगर ऑफिसर बनना है तभी आना, जब ये सब झेलने की क्षमता हो तभी आना, अदरवाइज मत आना। उस चीज में मुझे 1% भी ये नहीं लगेगा, क्योंकि यहां आने के बाद आपको कैसे चलना है, पूरा रिगरस प्रोसेस से होकर निकलना पड़ेगा। और अफसर तभी बनते हैं। पूरे भारत में लाखों लोगों में से 300-400 लोग ही सिलेक्ट हो रहे हैं, वो ऐसे नहीं सिलेक्ट हो रहे हैं। और रिगार्डिंग सीएपीएफ के, सर आप भी तो और कोर्स भेज सकते हो, आप सीएपीएफ का ये पीछे इतना क्यों पड़े हुए हो? स्पेशलाइजेशन कोई चीज होती है दोस्त, और आई एम हैप्पी कि वी हैव स्पेशलाइजेशन। दूसरा, वी हैव एक्सपीरियंस ऑफ 10 ईयर्स। कि कोई एक्सपेरिमेंटल फेज में लाइफ में नहीं जाना है कि एक्सपेरिमेंट करने चले गए, इधर एक्सपेरिमेंट। क्या हम नहीं पढ़ा सकते? क्या टीचर नहीं पढ़ा सकते? हमें नहीं पता ईबी का पेपर कहाँ आता है? डिपार्टमेंट गिनाने लगूंगा ना, थक जाएंगे कि किसी डिपार्टमेंट में हमारे स्टूडेंट्स बैठे हैं। तो वो उन चीजों में जाना ही क्यों है? वो आपके लिए यूजफुल भी क्यों है? आपके लिए सीधी बात ये है, भाई ये पढ़ना है, ये अचीव करना है, और ये प्रोसेस है, यहां से होके जाना पड़ेगा। अब आप रिगार्डिंग कि एवीकेएस का सर मैं पार्ट नहीं बनता हूं, मैंने एवीकेएस को कोई पैसा नहीं देना है, तो मेरी आप किस तरीके से हेल्प कर पाओगे? सीधी बात ये बताओ मुझे। एवीकेएस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। एवीकेएस के टेलीग्राम चैनल पर डेली करंट अफेयर्स आता है। दूसरा, डेली बेसिस पे वहां टॉपिक ऑफ द डे, एक स्टैटिक टॉपिक कवर करवाया जाता है। एक इंडिया का मैप आता है, एक वर्ल्ड का मैप आता है।
आप इतना भी करते रहे। मीनवाइल पेपर 2 का हमारा प्रैक्टिस ग्रुप जो फ्री मेंटरशिप का पार्ट है उसमें भी चलता है। इस साल तो बहुत ज्यादा फ्री इनिशिएटिव लेके आएंगे, यूट्यूब पे गाइडेंस वीडियो लेके आएंगे, कंटेंट वीडियोस लेके आएंगे। और मैं एक बात इतना प्राउडली क्यों बोल पा रहा हूं, मैं इसलिए बोल पा रहा हूं क्यों आई ट्रस्ट द सिस्टम, आई नो माई पीपल। मुझे मेरी टीम का पता है, वो जी जान लगा देते हैं यार, वो झोंक देते हैं। और यही एक रीजन है कि स्टूडेंट्स भी, टॉपर्स भी ये बोलते हैं यस सर यू आर द बेस्ट। तो प्राउडली वी कैन से दैट वी आर द बेस्ट। तो कहीं भी मिसगाइडेंस नहीं लेने की जरूरत है। और रही बात कि देखो, जहां ट्रस्ट बनता है इंसान वही काम करेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो पहले अच्छे से R&D टीम को देख लो कि किसका क्या R&D है और प्रॉपर कौन किस तरीके से काम कर रहा है, तभी लाइफ में आगे बढ़ो। मेनवाइल बहुत चीजों के रिगार्डिंग प्लान किए हुए हैं। CAPF पहचान को ऑफिशियली ग्रैंड लॉन्च करने जा रहा हूं, उसके रिगार्डिंग जल्दी वीडियो बना लेके आऊंगा। और रही बात मिलने मिलाने की, बात करने की, तो मोस्ट वेलकम यार। 10 अगस्त को मिलते हैं, कोई भी डाउट है डिस्कस करते हैं, चाहे आप एडमिशन लो ना लो। लेकिन बहुत ऐसी 10 अगस्त को ऐसी बहुत चीजें आपको जानने को मिलेंगी। इवन मैं तो इनवाइट करता हूं कि अदर प्लेटफॉर्म्स के कोई टीचर भी हैं या स्टूडेंट्स भी हैं या कुछ भी हैं, मोस्ट वेलकम। आप आओ, बात करो, सीखो और जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।